नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। लूट के दौरान अपराधियों ने एयरफोर्स के जवान को मारी गोली, अकेली पत्नी भिड़ी अपराधियों से। अपराध करने जा रहे अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ा, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। लगातार उत्पाद विभाग की कार्रवाई में आज कबाड़ी की दुकान से शराब सप्लाई की खेल का पर्दाफाश। चेन छीनने के क्रम में सैनिक को मारी गोली, पत्नी ने दिखाया रौद्र रूप, अपराधी को पकड़कर सड़क पर जमकर की पिटाई। ग्रामीणों ने बदमाश को पीटकर किया पुलिस के हवाले, घायल सैनिक निजी अस्पताल में भर्ती। जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन छिनतई के दौरान एयरफोर्स के जवान को गोली मार दी। घायल जवान का नाम अभिषेक सिंह है, जो पारू थाना क्षेत्र के जयमल डुमरी गांव के निवासी हैं। वह फिलहाल ग्वालियर में पदस्थापित हैं और करीब 14 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। 7 जून 2025 को उनकी शादी हुई थी। मंदिर जाने के क्रम में नव दंपत्ति के साथ घटी घटना। जानकारी के अनुसार अभिषेक सिंह बुधवार को पत्नी के साथ बाइक से मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी पत्नी के गले से चेन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे अभिषेक घायल हो गए। जिसके बाद पत्नी ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधी को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। महिला को अपराधी को पीटते देखकर ग्रामीणों ने भी उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ सरैया और जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घायल सैनिक को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक सिंह 7 जून को शादी के बाद पहली बार छुट्टी में घर आए थे। घटना के वक्त वह अपनी पत्नी के साथ मंदिर दर्शन को जा रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। वो क्या घटना है? जयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक व्यक्ति को लूट की कोशिश के दौरान अपराधियों द्वारा लूट का विरोध करने पे गोली मारी गई है। गोली पैर में लगी है। व्यक्ति का इलाज चल रहा है, वो अभी स्टेबल है। इसमें जो अपराधी संलिप्त है उसको पकड़ा गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें हम लोग आगे जो है जो पब्लिक ने एक जो अपराधी है उसके साथ थोड़ी पब्लिक के द्वारा मारपीट भी की गई है। उसमें हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उससे पूछताछ भी हो रही है और जो अन्य उसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया। घायल की पहचान हो गई? घायल की पहचान हुई है और उनका अभी इलाज चल रहा है और वो स्टेबल है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उसकी पहचान हुई है? उसकी भी पहचान हुई है और उसके जो साथी हैं उसकी पहचान की गई है। और जो साथी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अन्य जो साथी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। स्कॉर्पियो से आए बदमाश, हुआ पुलिस से आमना सामना। पुलिस ने घेरा तो रिवर्स गियर लगा, बदमाश हुए फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो से आए हुए बदमाश पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन बदमाश इतने शातिर निकले कि स्कॉर्पियो को रिवर्स गियर में डालकर फरार हो गए। इस दौरान पुलिस द्वारा काफ़ी दूर तक पीछा भी किया गया। फरार बदमाश को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पूरा मामला यह है कि साहेबगंज थाना इलाके के गांधी चौक से अशोक चौक की तरफ जाने वाले मार्ग पर की है, जहां स्कॉर्पियो सवार अपराधियों को पकड़ने के फिराक में पुलिस को पीछा करके फायरिंग करनी पड़ी। वही अपराधी भागने में सफल रहे। इस दौरान खड़े पुलिसकर्मी को देखकर स्कॉर्पियो में सवार सभी लोगों ने चालक को गाड़ी तुरंत रिवर्स लेने को बोला, जिसके बाद रिवर्स गियर में स्कॉर्पियो को लेकर तेजी से भगा दिया और फिर भाग निकले। पूरे घटना को लेकर
ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि स्कॉर्पियो से कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर पहले से मौजूद पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो लेके सभी भाग गए। साहबगंज थानाध्यक्ष को कुछ अपराध कर्मियों के बारे में, मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था और उस संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर फिर आगे सत्यापन किया जा रहा है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई होगी। कबाड़ की दुकान की आड़ में चलाई जा रही थी शराब की सप्लाई का खेल। सूचना पर उत्पाद विभाग ने मारा रेड। मुजफ्फरपुर में कबाड़ व्यवसायी की दुकान में अवैध शराब का निर्माण और सप्लाई का काम चलाया जा रहा था। सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने रेड मार कर किया भंडाफोड़। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। कबाड़ की दुकान अहियापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर में चलाई जा रही थी। जिला उत्पाद विभाग के प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मद्य निषेध थाना की पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर में एक बंद कबाड़ की दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गोदाम के अंदर टीना के बने गुप्त कमरे में 2 व्यक्तियों को खाली बोतल में बाहर से मंगवाए गए शराब में मिलावटी कर पैकिंग करते हुए पाया गया। उत्पाद विभाग को पुलिस ने मौके से लगभग 15 लाख के प्रतिबंधित शराब, बियर, खाली बोतलें और भारी मात्रा में ढक्कन के साथ हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना कुमार और विकास कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार चलाई जा रही छापामारी अभियान में हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सिपाहपुर, जो कि अहियापुर थाना क्षेत्र में है, सिपाहपुर में एक कबाड़ की दुकान में अवैध विदेशी शराब का कुछ लोगों द्वारा भंडारण किया जा रहा है। इस सूचना पर हम लोग एक टीम का गठित कर जब घटनास्थल पर पहुंचे तो कबाड़ की दुकान बाहर से बंद थी, टीना गेट से। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको जब खोला गया तो अंदर में एक टीन का ही बना हुआ सेट के नीचे कई ब्रांड के विदेशी शराब सील पैक किया हुआ एवं लूज शराब भी, जो कि मिनरल वाटर के बोतल में निकाल कर रखा गया था, जब्त किया गया। खाली बोतल, ढक्कन भी बरामद किया गया और उसी छापेमारी के क्रम में जो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए, दोनों हथौड़ी थाना क्षेत्र के मुन्ना कुमार और विकास कुमार है। वहीं पे शराब को वो रीपैकिंग करके और रीफिलिंग उसके द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा। हालांकि इस शराब के रीपैकिंग या रीफिलिंग में कई लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। इसमें कबाड़ के संचालक की भी संलिप्तता है, कबाड़ दुकान के भूस्वामी की भी संलिप्तता की जांच की जा रही है एवं अन्य व्यक्ति का भी कुछ क्लू मिला है, जिसको कि हम लोग इंक्वायरी करके उन सभी पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। तो शराब का निर्माण यहीं पे किया जा रहा था और यहाँ से सप्लाई भी की जा रही थी। हाँ, जैसा कि हम लोग शराब को जब्त किए तो फॉर सेल इन सिक्किम का शराब था और उसी शराब में से सील को ब्रेक करके और बाहर निकाल करके उसमें पानी डाइल्यूशन करके फिर से रीपैकिंग किया जा रहा था। हालांकि इस तरह के रीपैकिंग या रीफिलिंग भी शराब के सेवन से कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है, तो इस पर भी हम लोगों की कड़ी नज़र है। जो कबाड़ संचालक है वो फरार हो गया। हाँ, घटनास्थल से कबाड़ संचालक फरार हो गया। हालांकि उसकी तलाश हम लोग कर रही हैं, बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार करेंगे। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री को अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर भाजपा नेताओं ने जलाया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला। मुजफ्फरपुर शहर के कल्याणी चौक पर मंगलवार को ओबीसी मोर्चा पूर्वी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोनों नेताओं से सार्वजनिक माफी की मांग की है। मोर्चा नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक माफी नहीं मिलती विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मोर्चा नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन केवल पुतला दहन तक सीमित नहीं है। यदि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले दिनों में इसे बड़े जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। हिंदुस्तान यही नारा है और बिहार की धरती को जिस ढंग से शर्मसार करके ये ईडी गठबंधन के नेताओं के लोग ने जो पिछले दिनों मां को गाली बकने का काम किया, सारे बिहार के और सारे देश की जितनी भी माताएं बहनें उन्होंने संकल्प ले लिया है कि आने वाले चुनाव में वो ईंट से ईंट बजा देंगी और ये लड़ाई अब माताओं बहनों की लड़ाई है और उन्होंने लड़ाई अपने हाथों में ले ली है। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की क्या शक्ति है। महिलाएं हमारे सीता हैं, माता हैं। आज हमारी माताएं, हमारी जितने भी देवी देवताएं हैं उसमें से क्या महिलाओं का क्या महत्व है। ये बिहार की धरती माँ जानकी की धरती है और माँ जानकी की धरती पे इतना बड़ा उन्होंने माँ को गाली देने का काम किया है, इसका बदला लेगा बिहार का एक एक आदमी, इस देश का एक एक आदमी। उसी के लिए कल हम लोगों ने आपको पूरे बिहार में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी, सभी चक्का यहाँ जाम रहेगा, कोई भी गाड़ी भी नहीं चलेगा। सभी लोग स्वतः ये लोगों का, व्यवसायिक लोगों का ये निर्णय था, समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों का ये निर्णय था, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये एकदम पूरे एनडीए गठबंधन का ये निर्णय है। बाजार समिति में मतगणना न करने की मांग को लेकर व्यवसायी संघ ने जिलाधिकारी से की मांग, डीएम को सौंपा आवेदन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव एवं मतगणना से पहले ही मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति व्यवसायिक संघ ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बाजार समिति में मतगणना यानी कि वोटों की गिनती न करने का आग्रह एवं अपील की है। संघ के अध्यक्ष विजय चौधरी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग की आवेदन सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि मतगणना होने से व्यापार ठप हो जाती है, परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में मतगणना स्थल आरडीएस कॉलेज को ही बनाया जाता तो हम व्यवसायियों के लिए ठीक होता। हम आए हैं यहाँ पर बाजार समिति में यानी बाजार प्रांगण मुजफ्फरपुर को मतगणना कार्य से मुक्त करने के लिए डीएम साहब के पास आवेदन लेकर जाए हुए हैं। वहाँ पर हर 1.5 साल 2 साल पर मतगणना का कार्य होता है। विधानसभा का चुनाव होता है, फिर पंचायत का होता है, लोकसभा का होता है, जिससे व्यापारी परेशान रहता है। एक चुनाव में 2 महीना से 3 महीना का समय लगता है। दुकानदार को दुकान खाली करना पड़ता है, फिर अपना व्यवस्था दूसरे जगह उसको ले जाना होता है। ले आने में खर्च पड़ता है और आपको सब के ऊपर सारे दुकान पर बैंक का लोन है, इंश्योरेंस है। अगर कोई घटना घट जाए तो उसमें इंश्योरेंस कहाँ से देगा। और सवाल है कि जे उसमें 75% भाग बाजार समिति का चुनाव में ले लिया जाता है, जिससे कि व्यापार करने में काफी कठिनाई होता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।